आज ये जो मैं फूलों वाला पौधा आपके लिए लेके आया हूँ, ये देखिए विंटर का सुपरस्टार भी इसे कहते हैं। इसका चेहरा फूलों जैसा है और फूल चेहरे जैसा है। इतना प्यारा और इतना खूबसूरत, तितलियों को मात करेगा, इतने कलर इसमें आते हैं। एक तो सिंगल कलर वाले भी आते हैं और डबल कलर वाले तो यूँ लगते हैं जैसे आपके बाग बगीचे में तितली आ गई हो, ऊपर इनके दो पंख और नीचे इस तरीके से चेहरे पे। बहुत प्यारा सुपरस्टार कहते हैं इसे सर्दियों का। है तो ये सीजनल पौधा, लेकिन जो गार्डन प्रेमी एक बार इसे अपने घर में लगा लेते हैं ना, वो इंतज़ार करते रहते हैं कि कब विंटर शुरू हो और पैंजी हम लेके आएँ। जी हाँ, इस पौधे का नाम है पैंजी। यह फूलों वाला पौधा तो इतना इनोसेंट है, बिगिनर्स भी इसे बहुत आसानी से लगा लेते हैं। और छोटे छोटे पॉली में आपको मिल जाएगा नर्सरी में, और आप वहाँ से ला करके इसे लगाइए अपने घर आंगन में, अपने हिसाब से पॉट में। नमस्कार, मैं तरुण चोपड़ा गोइंग ग्रीन से। आज हम ये जो पौधा आपके लिए लेके आए हैं, इसका फूल देखिए, लगता है किसी के चेहरे जैसा और चेहरा फूल जैसा। इतना प्यारा ये फूल है। 6-7 रंग इसमें खास आते हैं। मेरे पास 6 रंग अभी है, 6-7 रंग आते हैं खास इसमें, और सभी इसमें ब्लूम करते हैं। अक्टूबर अंत तक इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाती है और फिर जनवरी, फरवरी, मार्च तक सारी सर्दियाँ भरी रहती हैं इनके कलर से, इनके फूलों से। बहुत प्यारा लगता है। इस पौधे का नाम पैंजी है और इस पौधे का बोटेनिकल नेम वाइओला विक्टोरियाना है। यह पौधा वियोलिसा परिवार का सदस्य है। कॉमन नाम इसका, जैसा मैंने बताया, पैंजी, गार्डन पैंजी, अब विंटर के समय में छोटी बड़ी हर नर्सरी में उपलब्ध है। हाँ, ये ज़रूर है कि अच्छी नर्सरी में जाएंगे तो अच्छे पॉली बैग में अथवा अच्छे पॉट में हैंगिंग बास्केट भी इसका बहुत प्यारा बनता है, क्योंकि भर भर के फूल आते हैं इसमें। और हैंगिंग बास्केट में भी आप लगाइए, आपके गार्डन का विंटर का सुपर फ्लावर इसे कह सकते हैं आप। यह पौधा मूल रूप से नॉर्दर्न यूरोप में इजाद किया गया था, वहीं से पौधा सारी दुनिया में फैल गया। अपनी खूबसूरती के कारण यह पौधा अपने नाम का मोहताज नहीं है। जंगली स्पीसीज जैसे वायला ट्राइकलर, वायला लुटिया और वायला एल्टैका, इनको क्रॉस करके मॉडर्न पैंजी बनाई गई और इसीलिए इसे वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर हाइब्रिड विंटर फ्लावर भी कहा जाता है। इसके फ्लावर में ये 3 अपर और 2 लोअर ये पेटल होते हैं। अमूमन हर फ्लावर में 3 और 2 5 का कॉम्बिनेशन होता है। अच्छा, ये सिंगल कलर के भी आते हैं और देखिए इस तरीके से मल्टी कलर के भी आते हैं। बीच में दूसरा रंग होगा, बाहर दूसरा रंग होगा। कॉम्बिनेशन इतना खिलता हुआ, इतना हंसता हुआ लगता है ना, जैसे लगता है गार्डन में कोई तितली उड़ रही हो। अब सवाल ये उठता है, जो लोग नहीं जानते हैं घर में इसे कैसे लगाएं और कैसे इसके फूलों का आनंद लें। ये विंटर का फ्लावर है, विंटर में खिलने वाला फूल है। तैयारी तो इसकी शुरू हो जाती है सितंबर मध्य से। सीड लगाना, सीड से पौध बनाना, सीडलिंग तैयार करना और फिर इसे पॉट में रीपॉट करना। आजकल आपको अक्टूबर के मिडिल से अभी तक या तो आपको नर्सरियों में सीडलिंग मिल जाएंगे अथवा बना बनाया पौधा भी मिल जाएगा, जो फ्लावरिंग बूम होने वाला होगा या हो भी रहा होगा फ्लावरिंग। सीडलिंग थोड़ी सी किफ़ायत मिल जाती है, पौधा 10-5 रुपये ज़्यादा ऊपर का मिलेगा। कोई भी मिले आपको लेके जरूर आइए, अगर आपने अभी तक अपने गार्डन में इस पौधे को नहीं लगाया है। इस पौधे को अभी तो नवंबर चल रहा है, फरवरी तक आप लगा सकते हैं। मार्च के लास्ट तक, जहाँ जहाँ ठंडी थोड़ी अप्रैल में शुरू होती, तब तक ये पौधे के फूल टिके रहते हैं। एक जाते हैं फूल और दूसरे आते हैं। आपने लगाया अपने गार्डन में ऐसे? आपके यहाँ क्या अभी से फ्लावरिंग होने लगी है? क्या अपने गार्डन के लिए यह पौधा आपने अर्ली विंटर में परचेज कर लिया है? बहुत अच्छा है। और अगर नहीं किया है, आज ही आप इसे परचेज कीजिए और देखिए इसकी छटा कितनी प्यारी लगेगी। अगर हम बात करें इस पौधे के पॉट सिलेक्शन के बारे में, कैसा गमला चाहिए इसे, देखिए जितना विस्तार आप चाहेंगे उस तरह से गमला चाहिए। ये मैंने लगाया है, करीब 7 इंच का गमला है। 7 इंच के गमले में भी आप लगा सकते हैं और इसे आप हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। पूरा बास्केट आपका भरा रहेगा और धूप में सर्दियों में आपने टांग दिया, खिला खिला सा फ्लावर बहुत प्यारा दूर से लगेगा। सभी कलर का कॉम्बिनेशन लगाइए। आप इसे चाहें आइडियली तो 10 इंच का गमले में लगा सकते हैं। गमला बहुत डेप्थ में गहरा ना हो, इसकी जड़ें बहुत नीचे नहीं जाती हैं। ये ऊपर ही लगभग लगता है, जैसे आपने स्ट्रॉबेरी का पौधा लगाया होगा कैसे ऊपर ऊपर लगता है, उसी तरीके से इसकी जड़ें बहुत 2-3-4 इंच ही नीचे जाती हैं जड़ें। इतने के लिए आपको 6-8 इंच का नीचे का गहरा, चौड़ा थोड़ा ज़्यादा हो, 6 इंच 8 इंच का चौड़ा हो तो
फूल इसके जो है फैल के प्लांट आते हैं। इसमें से अभी लगाने के बाद भी अलग अलग 1-2 सूट निकलती रहेगी और ये फ्लावरिंग करता रहेगा। आप इस तरह का इसके लिए पॉट लें। पॉट में तो आप इस पौधे को लगाइए ही लगाइए, लेकिन अगर आपके पास ज़मीन खाली है इस तरह की कोई जहाँ धूप आती हो, तो इस पौधे को एक एक कलर का बैच बना बना के अगर लगा देंगे, पूरा यहाँ से वहाँ तक पूरा बेड आपका खिलता हुआ लगेगा, फूलों से लगेगा जैसे ज़मीन में तितलियाँ उड़ रही हैं, बहुत प्यारा लगेगा। अगर ज़मीन खाली है तो एक बार वैसा भी अपना करके देखिए। अगर हम बात करें इसका सॉइल स्ट्रक्चर हम कैसा बनाएं, देखिए आपके आसपास जो भी गार्डन सॉइल मिलती हो 40% तो वो लीजिए आप, 30% इसमें आप कोकोपीट मिला दीजिए, 20% आप इसमें कंपोस्ट मिला दीजिए, अगर हो सके तो 10% इसमें परलाइट अवश्य मिलाइए। ना मिले अगर परलाइट आसपास में तो सैंड मिला दीजिए इसमें। इसका पर्पस यह है कि ये मिट्टी में पानी को रोके नहीं, ड्रेनेज से निकल जाने दे पानी को। पानी तो इसे पसंद है मिट्टी में लगा हुआ हो, लेकिन वो चिपचिपी नाले वाली पानी नहीं पसंद है इसे। इसकी मिट्टी भीगी हुई हो, मॉइस्ट हो, ये इसे पसंद है। जो सॉइल कंस्ट्रक्शन आपने बनाया है इस तरह का, इसमें यह बहुत अच्छा चलेगा। ड्रेनेज होल को आप चेक कर लीजिए, खुला हुआ है, उसके ऊपर एक छोटा ईंट का टुकड़ा रखिए। आपने गार्डन से ले लिया कोई सा भी मार्केट से, अगर आपने सीडलिंग लिया है तो भी लगाइए, अथवा नर्सरी में आपको इस तरीके से छोटे पॉलीथीन में, काले पॉली में भी मिल जाएंगे। अगर पॉट में नहीं लेना है, ये थोड़े इकोनॉमिकल होते हैं, तो इस तरह भी आप ले आइए नर्सरी से, उसको भी इसी सॉइल कंस्ट्रक्शन में आप अपने पॉट में लगाइए। अब तो बहुत देर हो चुकी है, फिर भी अगर आप सीड से जर्मिनेट करना चाहें तो इसके सीड बहुत छोटे होते हैं। आप सीड अच्छी नर्सरी से अथवा ऑनलाइन अच्छी शॉप से मंगा लीजिए सीड को। इसी सॉइल स्ट्रक्चर में एक बेड सा बनाइए चौड़ा, हल्का हल्का सीड का उस पर स्प्रिंकल कर दीजिए और उसके ऊपर से एक छोटा सा कोकोपीट के एक हल्की लेयर उसके ऊपर डाल दीजिए। पानी का छिड़काव करते रहिए, शेड में इसे रख दीजिए। 10 दिन 15 दिन में सीडलिंग तैयार हो जाएगी। जब सीडलिंग आपकी 2-3 इंच की हो जाए तो इसे आप फिर अच्छे पॉट पे ट्रांसफर कर लीजिए। ये तो इसका प्रोपगेशन का तरीका हो गया। एक बात आपको पता है, अभी भी कई जगहों पे पैंजी के फ्लावर एडिबल माने जाते हैं। सैलेड में और डिजर्ट वगैरह में इसके फूलों को आप साफ करके प्रयोग कर सकते हैं। डिजर्ट की सजावट में भी इस फूलों को प्रयोग किया जाता है। अगर आपने सीडलिंग से पौधे को लगाया है, बहुत जल्दी 20-30 दिनों के अंदर अगर ऐसे ही एटमॉस्फेयर और ऐसे ही आपने इसको सॉइल स्ट्रक्चर दिया है तो बहुत जल्दी फ्लावरिंग शुरू कर देता है। और नर्सरी से तो कई बार आप फ्लावर होता हुआ भी लेके आ सकते हैं। इसे लगाइए, मॉइस्ट इसमें रखिए पानी का, और देखिए फूल आने शुरू हो जाएंगे। 40-45 दिनों में इसमें फूल आ जाते हैं सीडलिंग तैयार होने के बाद। और यह फूल खासकर दिसंबर से फरवरी तक तो इसके फूल इसी तरह से बहुत तेज़ी से खिलेंगे, बहुत तेज़ी गिर भी जाएंगे पौधे के फूल और फिर नए फूल आएंगे। तो कहा जा सकता है कि इसका नवंबर मिड से लेकर के और मार्च मिड तक तो फ्लावरिंग सीजन रहता ही रहता है। एक खास बात आप जानते हैं, यह पौधा हीट सेंसिटिव है। जैसे ही मार्च के बाद थोड़ी मौसम में गर्माहट आने लगती है, यह पौधा खिलने लगता है, फ्लावरिंग कम कर देगा। ज़्यादा गर्मी होगी तो मुरझाने लगेगा, ख़राब हो जाएगा, मर जाएगा पौधा। इस बीच में जब भी फ्लावरिंग हो, अगर आपको कुछ सीड रखने हैं तो 1-2 फूल 4 फूल रख लीजिए, अन्यथा डेड हेड को काट दीजिए, क्योंकि जब डेड हेड काटेंगे तो फिर नए फ्लावरिंग होंगे। अब ये फूल आ गया, अगर आपने इस कलर का सीड रखना है, 1-2 फूल रख लीजिए, बहुत महीन सीड होते हैं, काफ़ी आपके लिए सीड हो जाएगा घरेलू उपयोग के लिए। और फिर आगे जो फ्लावरिंग हो उनके डेड हेड को जैसे ही फूल मुरझाने लगे काट के हटा दीजिए। 20 डिग्री टेम्परेचर तक तो ये पौधा बहुत खुश रहता है, हंसता रहेगा, फ्लावरिंग करता रहेगा। अगर 25 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर हुआ तो ये पौधा इसे अच्छा नहीं लगता है, फिर ये जाने लगता है। इस बात का ध्यान रखें कि इस सीजन तक इसके फूलों का मज़ा लेते रहें। एक इस पौधे की और खासियत आपको पता है, गुप्त खासियत। विक्टोरियन एरा में इस पौधे को लव मैसेज के रूप में प्रयोग किया करते थे। आपस में मिलने जुलने वाले पौधों के इनके फूलों का आदान प्रदान करते थे अपना मैसेज बताने के लिए। अगर हम बात करें इस पौधे की केयर और मेंटेनेंस की, तो देखिए सर्दियों का पौधा है और सर्दियों की धूप थोड़ी मीठी होती है। इस पौधे को 4-6 घंटे की धूप वो सर्दियों वाली अच्छी लगती है। थोड़ा सा अगर किसी समय हार्श लाइट हो जाती है, बहुत तेज़ धूप हो जाती है सर्दियों में भी, तो वहाँ थोड़ा इसे आप केयर करें, शेडेड जगह पे रख दें, वहाँ बच जाएगा। किसी भी ग्रीन हाउस के अंदर, पॉली हाउस के अंदर या बरामदे वगैरह में वैसी जगह पे रख दें, अच्छा बचेगा। अगर हम बात करें इस पौधे की वाटरिंग की, कैसा पानी चाहिए इस पौधे को, देखिए मॉइस्ट सॉइल इसे पसंद आता है, ओवर वाटरिंग इसे कतई पसंद नहीं है। आप प्रयास करें सर्दी के दिनों में भी मिट्टी देखते हुए
2-3 दिनों का गैप करके एक बार पानी दें, अर्थात सप्ताह में 3 बार भी आप पानी देंगे तो इस पौधे के लिए अच्छा है। लेकिन पानी भी हल्का दीजिएगा इसे, बहुत ज़्यादा पानी नहीं पसंद है इसे, सड़ जाएंगे पौधे अगर ज़्यादा पानी पड़ेगा तो। इस पौधे के लिए सबसे अच्छा टेम्परेचर क्या होगा? गार्डन में इसका टेम्परेचर 15 से 20 डिग्री टेम्परेचर अगर हो तो इस पौधे को बहुत अच्छा लगता है, बहुत खिलखिलाता है, बहुत हंसता है और बहुत फ्लावरिंग करता है। अगर हम बात करें इस पौधे को फर्टिलाइज़र की, देखिए जब हमने सॉइल स्ट्रक्चर बनाया था उसमें तो हमने वर्मी कंपोस्ट डाला ही डाला था। अब जब ये फूल खिलने लगा है तो इसके पौधे के टॉप में मिट्टी में इतनी स्पेस नहीं होती है कि गुड़ाई करें और हम इसमें अलग से कोई वर्मी कंपोस्ट डालें। ऐसे मौके पे आप 20-25 दिन में एक बार डाइल्यूट किया हुआ मस्टर्ड ऑयल केक का डाइल्यूट लिक्विड फर्टिलाइज़र इसमें डाल सकते हैं। इसमें आप सीवीड एक्सट्रैक्ट का 5 ml 1 लीटर पानी मिला के डाल सकते हैं। इसमें आप वर्मी कंपोस्ट या केले के छिलके से जो फर्टिलाइज़र बनता है लिक्विड में, उसको भी डाइल्यूट करके इसमें डाल सकते हैं। इस पौधे के लिए अच्छा है। बस इतना ही फर्टिलाइज़र 20-25 दिनों में एक बार इस पौधे में डालिए, पौधा हंसता खिलता ज़्यादा फ्लावरिंग करेगा। अब अगर हम बात करते हैं इस पर क्या कीड़ों का इफेक्ट होता है, क्या इसे कीड़े खाते हैं? उन्हें भी अच्छा लगता है ये पौधा। एफिड्स, स्पाइडर माइट्स, पाउडर मिल्ड्यू, ये कुछ है जो इन पे अटैक करते हैं ज़्यादा। बस सिंपल सा है, कंसनट्रेट नीम ऑयल 5 ml 1 लीटर पानी में डालिए, इस पर छिड़काव कर दिए शाम के समय किसी भी दिन। 15-20 दिनों के बाद एक बार। अगर ज़्यादा कीड़े लग गए हैं तो इसे जल्दी कीजिए, अन्यथा महीने में एक बार भी करेंगे तो कीड़े नहीं आने की संभावना है। इस पेंजी के फ्लावर कार्टून फेस जैसा भी दिखता है। इसका कारण, इसका फेस पैटर्न एक्चुअली 2 पेटल्स प्लस 3 स्पेल्स के कलर कॉम्बिनेशन से बनता है, इसलिए जो इसका लगता है फेस कार्टून की तरह इसका फूल लगता है देखने में। अगर हम बात करें कितनी किस्मों के ये पेंजी आते हैं, एक तो इसका आता है डेल्टा सीरीज जिसमें लार्ज फ्लावर टच और ये अर्ली ब्लूमिंग करते हैं, और दूसरा इसका आता है मैट्रिक सीरीज, ये हीट टॉलरेंट होते हैं और कॉम्पैक्ट ग्रोथ होता है। और स्विस जाइंट आते हैं जो एक्स्ट्रा लार्ज ब्लूम करते हैं। और फिर आता है प्रिंसेस सीरीज, यूनिक शेड होते हैं इसमें। और फिर क्लियर मिक्स आता है, ये बिना फेस वाले पैटर्न होते हैं। और आता है गार्डन पेंजी जो सबसे ज़्यादा कॉमन वेराइटी है। और एक पेंजी हाइब्रिड भी है, वायलेट स्पेसीज के क्रॉस से बना हुआ है, इसलिए इसके कलर और पैटर्न लिटरली अनलिमिटेड है। अगर हम बात करें इसकी सालों साल देख रेख करने की, एक कैलेंडर से आपको बना के देता हूँ, नोट कर लीजिए, इस वीडियो को भी सेव कर लीजिएगा, कैसे हमें करना है देखभाल इसकी पूरे साल की। अगस्त सितंबर में इसके सीड को सो करें, लगाएं, जर्मिनेट करें, शेडी एरिया में रखें, हल्का पानी का मॉइस्ट करें। अक्टूबर के महीने में इसकी सीडलिंग को आप बड़े पॉट में अथवा पॉली बैग में ट्रांसफर कर लीजिए, थोड़ा इसमें कंपोस्ट भी अलग से डालिए और इसे फुल सनलाइट में शिफ्ट कर दीजिए। और नवंबर से फरवरी तक इसका पीक सीजन होता है। उस समय हमें क्या करना है, सप्ताह में एक बार नीम के पानी का स्प्रे इसके ऊपर कर दीजिए। जैसा मैंने फर्टिलाइजर की बात की थी, 12-15 दिनों में एक बार, 20 दिनों में एक बार फर्टिलाइजर इस पे जरूर डालिए। और जैसा मैंने पहले भी बताया आपको, डेड हेड को रेगुलर कटिंग करते रहिए, पानी का ख्याल रखिए, जैसी जरूरत हो उसी हिसाब से वाटरिंग कीजिए। अब आता है मार्च का महीना, थोड़ा गर्मी आ जाती है, इसके फ्लावरिंग कम होने लगेंगे, सनलाइट में तीव्रता आ गई है, तो कृपया वहां से बचाएं इस पौधे को। वाटरिंग भी करना, इसे रिड्यूस कर दें आप। अगर हम बात करें अप्रैल और मई में इसको क्या करना है, प्लांट उस समय आपका कमजोर हो चुका होगा, ध्यान रखिएगा। और इसी समय जैसा मैंने कई बार आपको बताया है, सीड्स कलेक्ट कीजिए। फिर इस पौधे को जब आपने सीड कलेक्शन कर लिया है तो इसे कंपोस्ट वगैरह में अपने रिसाइकिल कर दीजिए पौधे को। गर्मियों के मौसम में, समर में ये कोई भी आपको फ्लावरिंग नहीं करेगा, ग्रोथ नहीं करेगा। इस कैलेंडर का भी आप प्रयोग कर सकते हैं इस पौधे के लिए। इस पौधे में क्या कॉमन प्रॉब्लम आती है और उसका समाधान हम क्या करें, अब हम इस पर चर्चा करते हैं। पेंजी, जैसा मैंने पहले बताया, ये कूल सीजन का ही तो फ्लावर है। इसे पानी मॉइस्ट तो अच्छा पसंद है, लेकिन गीला मिट्टी इसको नहीं पसंद है। इस पौधे की वाटरिंग पर बहुत ध्यान देनी है आपको। ज़्यादा पानी दिया तो रूट रॉट हो जाता है इसका, और कम पानी दिया तो ये पौधा शौक में चला जाता है। हमेशा पौधे के ऊपर से मिट्टी को चेक करें, 1 इंच आप देखें। अगर मिट्टी आपकी भीगी हुई है तो पानी कतई न दें, लेकिन अगर ड्राई हो रही है तो पानी अवश्य दें। मॉइस्ट
छिड़काव कर दे पानी का, वही इसके लिए काफ़ी है, उसी से नीचे तक भीग जाएगा। और जैसा मैंने बताया, अगर गमले में लगाए हैं तो बराबर ड्रेनेज होल चेक करते रहिएगा। अगर ड्रेनेज होल बंद है, मिट्टी में पानी रुक गई, तो फिर इस पौधे से कोई उम्मीद नहीं कीजिएगा फूल देने का, और ना ही हमसे पूछिएगा कि क्या हुआ भाई, हमारा पौधा क्यों मर गया। बार बार इसके लिए क्या, हर पौधे का ड्रेनेज होल अच्छा होना चाहिए पॉट का, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें आप। वाटरिंग भी करने का एक साइकिल है इस पौधे का। प्रयास करें कि मॉर्निंग में जितनी अर्ली हो सके पानी दें इसमें, ताकि सारा दिन इसमें मॉइस्चर है, इनकी जड़ें सारा दिन अपने टेम्परेचर में बनी रहे। पैंजी में ज़्यादा फूल आवे, क्या करना चाहिए हमें? देखिए, विंटर वाली जो सनलाइट होती है, नरम नरम सी धूप होती है, उसमें इस पौधे को रखें, ये अच्छा चलेगा, फ्लावरिंग ज़्यादा करेगा। अगर इसको आपने बिल्कुल ठंडी जगह पर रख दिया जहाँ थोड़ी भी धूप नहीं आती है, तो एकदम लैगी से हो जाएगा। इस पौधे की एनर्जी पत्तियों में चली जाएगी, पत्तियाँ लंबी सी हो जाएंगी, फ्लावरिंग नहीं करेगा। इस बात का ध्यान रखें कि लाइट, पानी, इस पर बहुत ज़रूरी है देख रेख करना। अगर इसमें इस पौधे के पत्ते पीले पड़ रहे हैं, या तो आपने पानी बहुत ज़्यादा दे दिया है, या इसकी पॉट में पानी ठहर गया है। एक कारण ये हो सकता है, इसको आप चेक करें। पानी कतई ठहरना नहीं चाहिए, इस पौधे को पानी भी ज़्यादा पसंद नहीं है। एक कारण और हो सकता है, जहाँ आपने रखा है, क्या ऐसा तो नहीं बिल्कुल वहाँ पर मौसम ठंडा हो गया है, इसे थोड़ी सी भी धूप नहीं मिल रही है। प्रयास करें इस पौधे को थोड़ी धूप की तरफ आप बढ़ा दें, जहाँ ज़्यादा सनलाइट मिलती हो, ठंडी धूप मिलती हो, यह पौधा आपका अच्छा चलेगा। अब हम बात करते हैं, प्लांट तो आपने लगा लिया, बहुत अच्छा है, हरा हरा खिला खिला सा लग रहा है, लेकिन ब्लूमिंग नहीं हो रही है, फूल नहीं आ रहे हैं ज़्यादा, या कम आ रहे हैं, या बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। ऐसे में क्या करना चाहिए? यह पौधा हीट सेंसिटिव प्लांट है, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। फ्लावरिंग भी तभी आते हैं जब इसे गर्माहट मिलती है। अगर टेम्परेचर 28 डिग्री से ज़्यादा है तो यह पौधा सिर्फ बढ़ेगा, पत्तियां बनाएगा, फ्लावरिंग नहीं करेगा। इस बात का ध्यान रखें। एक और ख़ास बात पता है, इस पौधे को लेट सोइंग भी फ्लावर कम आना या नहीं आने का एक कारण हो सकता है। तो अब जब आपके पास वीडियो आ रहा है, अगर आपने अब सीड लगाना है तो नहीं लगाए, सीड लगाने का मौसम मैंने बता दिया है। इस समय आप सीडलिंग अथवा बना बनाया पौधा लाएँ। अगर आपके पास नहीं है तो बना बनाया पौधा भी आप नर्सरी से ले सकते हैं, बहुत महंगा भी नहीं है पौधा। इस पौधे की खास बात है, पैंजी को हमेशा विंटर सीजन में ही ग्रो करें, अर्ली सोइंग करें। इसकी अगर सीड आपने लगानी है तो सितंबर में ही सीड लगा दें, और सितंबर अक्टूबर तक इसके सीडलिंग से पौधा तैयार हो जाएगा। नवंबर मिड से लेकर के फिर फरवरी मार्च तक आपको अच्छा फूल देगा, अगर अच्छा वेदर और अच्छा फर्टिलाइज़र, अच्छा पानी मिला तो। खासकर फरवरी मार्च में दोपहर के समय की हर सनलाइट होती है, करारी धूप होती है, वहाँ इस पौधे को बचाएं आप। उतना धूप भी इसे पसंद नहीं है। एक और बात आप जानते हैं, इस पौधे को कई जगह मंकी फेस प्लांट भी कहते हैं, क्योंकि इसका पैटर्न भी बंदर के छोटे बच्चे के चेहरे की तरह लगता है देखने में। अगर आपने पौधे को खुद बनाया है अपने घर में सीड से, सीडलिंग से, तो बहुत अच्छी बात है। अगर इसे परचेज करना है तो प्रयास करें अपने आसपास की अच्छे से अच्छी नर्सरी से लें। पैसे में कोई ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन वहाँ क्या होगा कि जिस सॉइल में वो सीडलिंग को तैयार करते हैं, अच्छी मिट्टी में तैयार करते हैं, अपना रेपुटेशन कंपनी को बनाना है, अच्छी मिट्टी में तैयार करते हैं, तो वैसी नर्सरी से इस पौधे को परचेज करें अपने आसपास की। सितंबर अक्टूबर में ही इसके सीडलिंग, इसके प्लांट अच्छी नर्सरी में आपको मिल जाते हैं, ले आएँ, अब इसके ब्लूमिंग का मज़ा उठाएँ। और अभी भी अगर आप लाएंगे नर्सरी से तो इस तरीके से लाएं ताकि आपको ब्लूम अच्छा मिलता रहे, हेल्दी प्लांट देख के लाएं। आज हमने आपसे बात की विंटर किंग प्लांट की, एकदम किंग की तरीके से, क्वीन की तरीके से, हर तरीके से इसको माना जाता है सर्दियों के दिनों में। पैंजी, छोटे बड़े जो भी गार्डनर हैं, छोटे बड़े जानकार भी हैं, उनके जबान पर विंटर में पैंजी शब्द जरूर आएगा। तो इस पैंजी पौधे के बारे में मैंने आपसे सारी बातें की, इसके रख रखाव की बात की, कहाँ से लाएं वो बात की, कैसा टेम्परेचर चाहिए, कैसा खाद चाहिए और कब कब खाद देना है, पूरे साल का कैलेंडर भी मैंने आपको इस पौधे के बारे में बताया। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरा आने वाला हर प्लांट का जो भी मैं पौधे से रिलेटेड बात करता हूं सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे। अपने मिलने जुलने वाले उन लोगों को भी यह मेरा वीडियो फॉरवर्ड करें जो पौधों के शौकीन हैं, घर आंगन में फूल की बरसात देखना चाहते हैं और ये मंकी फेस वाला फूल देखना चाहते हैं पैंजी, उनको भी ये मेरा वीडियो अवश्य फॉरवर्ड करें। आपने देखा होगा, आपने समझ लिया होगा क्यों इस पौधे को इतनी महत्व दी गई है।
और यूं ही नहीं, सुपरस्टार इसे इसलिए कहा गया है कि हर गार्डनर की यह पसंद है। पैंजी, आशा है इस पौधे के बारे में सारी जानकारी मैंने आपको दी है, आपको पसंद आई हो, आपकी ज़रूरत की होगी। पहले भी मैंने विंटर फ्लावर्स की एक अच्छी वीडियो बना के आपको दी थी, आप लोगों ने सराहा है, देखा है। आप कहाँ से देख रहे हैं, अपना नाम और स्थान अवश्य लिखें। क्या आपने पैंजी लगा लिया अपने गार्डन में? और अगर नहीं लगाया है तो अब लेके आएंगे, हमें कमेंट में लिखें। कौन कौन से पैंजी के कलर आपके पास हैं और क्या आपने उसमें किया है कि फ्लावरिंग ज़्यादा दे रहे हैं, अथवा क्या नहीं किया कि प्लांट है तो फूल ही नहीं दे रहे हैं। इस मेथड को अपनाइए जो मैंने बताया, फ्लावरिंग भी ज़्यादा होगी, अगले साल के लिए आप सीड भी कलेक्ट कर पाएंगे और अपने घर आंगन को बिल्कुल शानदार फूलों से भरा भरा बनाएंगे। नमस्कार, मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहने के लिए। बहुत जल्द मिलते हैं हम आपसे अपने अगले और नए वीडियो में। तब तक के लिए गार्डनिंग कीजिए। विंटर के बहुत सारे फूलों के पौधे आते हैं, लगाइए। और किस फूल के बारे में, किस पौधे के बारे में आप जानना चाहते हैं हमसे, कृपया कमेंट में अवश्य लिखिएगा। हम प्रयास करेंगे आपके सभी कमेंट्स का जवाब देने का। गुड लक।